तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में हमारा तीसरा फैक्टर होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो हमारी इनकम, हमारी वांट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस फेवरेबल एनवायरनमेंट, एक कंट्री की जीडीपी और एक कंट्री की पॉपुलेशन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स एक नेशन की इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, जैसे उस देश का इन्फ्लेशन रेट, उस देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उस देश का जीडीपी ग्रोथ रेट और उस देश की पॉपुलेशन। सो जो देश इकोनॉमिक क्राइसिस में होते हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफ़ी हाई होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेरोजगार होते हैं, और जो लोग जॉब्स में होते भी हैं उनका इनकम बहुत लो होता है बिकॉज उनकी आउटपुट कम है, राइट। सो दे अर्न अ वेरी लो इनकम, और इसी कारण से वो लोग लाइफ के कंफर्ट्स को बाई नहीं कर पाते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट मनी, और ना ही वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाते हैं। सो ऐसी कंट्रीज में देखा जाता है कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से किसी टाइप की एड लेकर या बैंक से किसी टाइप का लोन लेकर एक वेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने इंडिपेंडेंट वेंचर को रन करते हैं। सो ये मेरी उस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स आर मेड, राइट। सो ये उस कंट्री की सिचुएशन है जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस में होती है, वहां पर एंटरप्रेन्योर किस तरह से बनते हैं। नाउ केस ये भी हो सकता है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है, राइट, वहां पे इकोनॉमी बूम कर रही है, तो ऐसी कंट्रीज में देखा जाता है कि लोग जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस के अंडर एक स्ट्रेसफुल जॉब को ना करके एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करते हैं, राइट। और कंटिन्यूअस स्विचिंग से वो जो है अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करते हैं, और फाइनली वो अपने एक नॉलेज पूल को क्रिएट कर लेते हैं, एंड देयर नॉलेज पूल इज एनॉर्मस, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट नॉलेज पूल, और जो भी उन्होंने उनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है, वो फाइनली ये डिसाइड करते हैं दैट व्हाई नॉट टू स्टार्ट आवर ओन वेंचर, राइट। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पर आदमी काम से ही सीखता है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेकर सीखता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करके अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एनहेंस करता है। उसको पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज होती है और उसका लर्निंग एक्सपीरियंस भी वास्ट होता है, और फिर वो अपना ही कुछ वेंचर स्टार्ट करता है रादर देन टू डू एन स्ट्रेसफुल जॉब अंडर ए बॉस, राइट। सो ऐसी कंट्रीज में जहां पर सिटीजन्स को ग्रोथ की इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं और जहां पर इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती है, इकोनॉमी बूम करती है, वहां पर भी एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स दोनों ही कंट्रीज में आ सकते हैं। एक कंट्री में आने का कारण होता है उसकी inability to buy the comforts and inability to grow under a job, right, because there are no jobs, and if there is a job it is low paying, so they start their own venture so that they can buy all the comforts of the life. दूसरा केस ये है कि जिन कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती है, जो बूमिंग है, वहां पर जो है आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ठहरता है, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्विच करता है, अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एनहेंस करता है, नॉलेज पूल को वास्ट करता है, और फिर अपने इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस और नॉलेज पूल के आधार पर वो अपने वेंचर को लॉन्च करता है। सो आई कैन जस्टिफाई फ्रॉम दिस इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट एंटरप्रेन्योर्स आर मेड। सो ये हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स है। द इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट लाइज इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए नेशन ऑफ विच एंटरप्रेन्योर इज अ सिटीजन।